Hello students, good morning everyone, and I hope you all are very well. So students, let's start our home science class, and today's topic is immunization. It means टीकाकरण. आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन, जिसको हिंदी में टीकाकरण कहते हैं. Immunization protection against certain communicable diseases. You are exposed to a large number of diseases causing agents every day. Your body is able to ward off most of these foreign agents. This overall ability of the body to protect itself against the foreign agents, including the diseases causing organism, is called immunity. It is of two types. It means इम्यूनाइजेशन टीकाकरण. कुछ संक्रामक रोगों से सुरक्षा. आप प्रतिदिन बड़े संख्या में रोगजनक कारकों के संपर्क में आते रहते हैं. इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं रोगों की. सकारात्मक रोग यानी कि जो हमें तुरंत लग जाते हैं या किसी तरह से जो जर्म्स के द्वारा या किसी तरह से हमारे अंदर घुसते हैं, प्रवेश कर लेते हैं. ऐसे संक्रामक रोगों से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में रोज़ बरोज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं ना. हम लोग कहीं भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम कोई चीज़ छूते नहीं है. कोई भी चीज़ हम निकलते हैं, सबसे पहले अगर हम अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, हम अपना गेट छूते हैं. गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सब्ज़ी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, कुछ भी, तो कोई भी चीज़ हम जब छूते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जो जर्म्स वगैरह हैं, जो रोगजनक जो कारक होते हैं, चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे संपर्क में आती हैं. और शरीर इनमें से अधिकतर कारकों से लड़ने की क्षमता रखता है. जो आपका शरीर है, योर बॉडी इज़ एबल टू वॉर ऑफ मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स. यानी कि जितनी भी आपके शरीर में ज़्यादातर जो ऐसे क्षमताएं, ये एबिलिटी है कि वो आप जिन रोगों से संपर्क में आते हैं तो वो लड़ लेते हैं. क्योंकि आप देखते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि हम जब भी बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं या किसी भी तरह से हम ऐसे उनके संपर्क में, रोगों से के संपर्क में या ऐसे जर्म्स के या कीटाणुनाशक चीज़ों के संपर्क में हम आते हैं, जिससे कि हमें बीमारी हो सकती है. मगर फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हमेशा बीमार पड़ जाते हैं. कभी हो सकता है, कभी इन्फेक्शन ज़्यादा लग जाता है तो हमें हो भी जाती है तकलीफ़, मगर ज़्यादातर ये नहीं हो सकता है कि हम जब भी हम बाहर निकल रहे हैं तो हम बीमार पड़ जा रहे हैं, या हम बाहर का खा ले रहे हैं तो हम बीमार पड़ जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता है ना. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्षमता होती है जो कि इनसे लड़ सके. रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर की अपनी संग्राम क्षमता को प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं. इन्हीं क्षमता को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी. प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी कहा जाता है. इम्यूनिटी उसको कहा जाता है. आज बच्चों, आजकल के समय में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वायरस फैला हुआ है और कोविड-19 किस तरह से फैला हुआ है और सब लोग उससे कितना बचना चाह रहे हैं और बच रहे हैं और
पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं बचने के लिए, ठीक है। मगर कभी कभी बहुत से लोगों में ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग बहुत बचते हैं, घर में रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन लग जा रहा है या पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो प्रतिरक्षण क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर जो उनका है वो कमज़ोर है, ठीक है। बताया गया ना, जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छा मज़बूत होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अनेक तरह की बीमारियों के संपर्क में जो हम रोज़ाना आते हैं उनसे हम लड़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा लड़ती रहती है किससे? हर एक जो डिजीज़ होते हैं या रोगजनक जो कारक होते हैं उनसे हमेशा हमारी बॉडी क्या होती है, लड़ती रहती है। हम कभी बाहर का खा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी हम ऐसी भीड़ वाली जगह चले जाते हैं, फिर भी अगर हम ऐसे जर्म्स के संपर्क में आते भी हैं तो भी हमारे शरीर में ऐसी क्षमताएं होती हैं जो हमें बचाती रहती हैं। और इन्हीं जो शरीर की इन्हीं प्रतिरोधक क्षमता को हम प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। नेचुरल इम्यूनिटी, it is present from the time of birth and provides a general protections against the entry of any foreign agents into our body, even if pathogens. Refer to lesson number 32, health and hygiene, health and hygiene. And hygiene of science and technology, and at secondary level gain entry into the body. They are destroyed. Some of the components of natural immunity are the various types of barriers such as the skin and the mucous membranes that prevents entry of foreign agents into the body. Hydrochloric acid in the stomach kills the germs entering our body along with food. If a foreign agent enters the blood streams, a special type of white blood cells, WBS, now as phagocytes, destroy its parasites, engulf the foreign particles and digest or destroys them. यानी कि हम अब बात कर रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी की, यानी कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा। मैंने बताया कि हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी की अगर हम जब बात करते हैं तो क्या हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी जो है 2
प्रकार की है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा। पहली है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। यह हमारे शरीर में किसी बाहरी रोग वाहन के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो कि हमें जन्म से ही, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा उसके अंदर हमेशा से, जन्म से ही उसके अंदर पाई जाती है, जो कि शरीर के किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति समान सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि हमें कोई भी बीमारी या किसी भी चीज़ से बचने की हमें क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे अंदर इतनी ताकत देता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बताया गया है कि जन्म से ही, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है जन्म में कितना छोटा होता है, मगर प्राकृतिक इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी उसके अंदर उतनी पाई जाती है कि वो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बीमारियों से या उसके अंदर जो कैच करती है उससे, उसके जो पावर है, जो उसका नेचुरल पावर है, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो उस बच्चे की रक्षा करता है या उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यदि यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो भी वे नष्ट हो जाते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, पहला तो ये बताया गया है कि जन्म से ही बच्चे के अंदर, जन्म से ही वो प्रतिरोधक क्षमता यानी कि अपने जो उसकी प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनिटी पावर जो है वो बचपन से ही, पैदा होते ही उसके अंदर रहता है। और वो क्या करता है बच्चा, जब मतलब पैदा ही होता है तभी उसके अंदर वो पावर रहती है कि वो बीमारियों से, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो लड़ता है, ताकि वो हर एक बीमारी जो उसके अंदर प्रवेश कर सकती है उससे उसको सुरक्षा दे सके। और बताया गया है कि अगर वो कोई भी रोग या कोई भी इन्फेक्शन यदि शरीर में प्रवेश भी कर लेता है तो भी क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। आपने देखा है कि ज़्यादातर जब बच्चे पैदा होते हैं, आजकल बहुत देखा गया है कि ज़्यादातर उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया, उसको हिंदी में पीलिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको जॉन्डिस कहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे पैदा होते हैं और उनको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, मतलब वो बच्चे अभी वो कितना समय ही हुआ इस दुनिया में आए, मगर जब वो एकदम से बाहर आते हैं तो उनको इन्फेक्शन, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन लग सकता है तो लग जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि बताया गया इम्यूनिटी पावर तगड़ा होता, नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं कि सबको हो, मगर जिनको हो जाता है, मगर आप देखते हो कि वो कुछ ही समय में बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। कुछ समय वो एडमिट रहते हैं या कुछ समय उनको उसमें रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी तरह से कोई बीमारी उनके अंदर प्रवेश कर भी लेती है तो भी वो क्या होती है, तुरंत नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर बाहर निकल जाती है या नष्ट होकर ख़त्म हो जाती है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कुछ घटक हैं विभिन्न प्रकार के अवरोध, जैसे त्वचा तथा श्लेष्मा सिल्ली, जो शरीर में बाहरी रोग वाहकों के प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कुछ कंपोनेंट्स यानी कि घटक बताए गए हैं जो क्या करते हैं। Some of the components of natural immunity are the various type of barriers such as the skin and the mucous membranes that presents entry of foreign agents into the body। यानी कि बहुत से ऐसे इसमें कुछ ऐसे घटक इसमें बताए गए हैं, कंपोनेंट्स, जो भी बीमारी होती है उनसे लड़ के शरीर के बाहरी जो भी
रोग वाहक होते हैं, जो भी डिजीज़ होती हैं, उनको प्रवेश करने उनसे जो ऐसे जो कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको नष्ट कर देती हैं। ये यदि एक रोग वाहक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो फेगोसाइट्स नामक विशेष प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। अब उसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर hydrochloric acid in the stomach kills the germs entering our body along with food। यानी कि जो यदि कोई एक रोग वाहक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, यानी कि आपके ब्लड में इफ़ अ फॉरेन एजेंट enters the blood streams, special types of white blood cells WBS known as phagocytes destroy it। यानी कि अगर कोई आपके रक्त ब्लड के जो स्ट्रीम्स होती हैं, रक्त प्रवाह जो होते हैं, अगर कोई रोग उसमें पहुंच भी जाता है तो फेगोसाइट्स नामक एक विशेष प्रकार का श्वेत रक्त जो है वो उनकी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं। यानी कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बताई जा रही है कि इसमें एक स्पेशल एक फेगोसाइट्स नामक एक विशेष प्रकार का श्वेत रक्त होता है, जिनकी कोशिकाएं जो हैं उन इन सारे कीटाणुओं को, रोगाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। फेगोसाइट्स इस बाहरी रोग वाहक को घेर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। क्या बताया जा रहा है, फेगोसाइट्स engulf the foreign particle and digest or destroy them। क्या करते हैं, फेगोसाइट्स जो नाम का एक बताया गया है, एक विशेष प्रकार का जो श्वेत कोशिकाएं रक्त है, उनकी कोशिकाएं उनको नष्ट कर देती हैं और उसके साथ ही साथ बाहरी रोग वाहक को घेर लेती हैं। जो भी बाहरी रोग होते हैं उनको क्या करती हैं, घेर लेती हैं, यानी कि पकड़ लेती हैं और उसके साथ ही साथ क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं, या उनको इसमें बताया है डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय देम, या तो उनको अपने अंदर वो कर देती हैं और या तो नष्ट कर देती हैं और या एकदम उनको बाहर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि आपके शरीर से एकदम हटा देती हैं, बचा लेती हैं, आपको सुरक्षा देती हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ने इसका इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण का हम लोग ने एक फर्स्ट पार्ट जो है नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक रक्षा हम लोग ने देखा है, और हम लोग सेकेंड इसका नेक्स्ट अपनी क्लास में एक्यूरेट इम्यूनिटी जो उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत ध्यान से अपनी क्लास को अटेंड किया करिए, क्योंकि शायद अभी तक आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने शायद अभी कॉपी नहीं भी बनाई है, क्योंकि उतनी कॉपी जितने बच्चे आप लोग हैं उतनी कॉपी आई नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना है बच्चों कि जो भी आपने अभी तक करा है, जो भी अभी तक क्लास हुई है, उसको आप कॉपी पे बना लीजिए। नहीं बना है तो कोई फ्रेंड्स की आप हेल्प लेके उसको कंप्लीट कर लीजिए और जल्द से जल्द कॉपी भिजवाइए, ताकि आपकी कॉपी करेक्शन हो जाए, चेक हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि कॉपी ज़रूर बनाइएगा। तो हम काफ़ी पुराना PDF जो हो जाता है बच्चों, हम लोग के मोबाइल से डिलीट हो जाता है, तो इसलिए आपको भेजने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ बच्चों, आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए और काम को कंप्लीट करके अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर कुछ समय में कंप्लीट होने वाला है, फिर मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूँगी। आप इस चैप्टर को भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।